वेलकम टू बीएमडी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है बीसी थर्ड के सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिस्टम एनालिसिस, यहाँ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन इज द फेज दैट ब्रिज द गैप बिटवीन प्रॉब्लम डोमेन एंड द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन ए मीनिंगेबल वे। दिस फेज फोकस ऑन द सॉल्यूशन डोमेन। सिस्टम डिजाइन जो होता है फोकस करता है जिस पे सॉल्यूशन डोमेन पर, दैट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट, किस तरह से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमने क्या कर लिया, बहुत एनालाइज कर लिया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको पढ़ लिया, सारी चीज़ तैयार कर ली। अब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बारी है, तो हम क्या करेंगे अब सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन में हमारा फोकस है हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। जब तक हमने एनालाइसिस करके सारी चीज़ें तैयार की हैं, अब वक्त आ गया उनको करने का, इम्प्लीमेंट करने का। It is a phase where the SRS, System Requirement Specification document, is converted into a format that can be implemented and decide how the system will operate. ये वो वाला phase है जहाँ पर SRS document को हम convert करते हैं एक format में that can be implemented and decide how the system will operate. In this phase, the complex activity of system development is divided into several smaller sub-activities which coordinate with each other to achieve the main objective of the सिस्टम डेवलपमेंट। इसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है छोटे प्रॉब्लम में तोड़ लिया जाता है और फिर उनको कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट। अब इनपुट क्या है सिस्टम डिजाइन के? सिस्टम डिजाइन टेक द फॉलोइंग इनपुट। पहला स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो आपने काम किया है ये स्टेटमेंट। रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जो आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करा है, उन सबका प्लान। करंट सिचुएशन एनालिसिस, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसका एनालिसिस। प्रपोज सिस्टम रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग मॉडिफाइड डीएलपी, मेटाडेटा, डेटा मॉडल, ये सब चीजें ठीक है, ये इनपुट है जो डिजाइन में इनपुट रख देते हैं। आउटपुट फॉर सिस्टम डिजाइन होता है, सिस्टम डिजाइन गिव द फॉलोइंग आउटपुट। क्या क्या देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस फॉर द प्रपोज सिस्टम। प्रपोज सिस्टम जो है आपका उसके अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन चेंज होंगे। आर डेटा स्कीमा, ओपन आर रिलेशन स्कीमा। metadata to define the table, files and columns data item। metadata define करने के लिए टेबल को, फाइल्स को। a function hierarchy diagram और web page map that graphically describe the program structure। schedule code for each module in the program, a prototype for the whole system। तो प्रपोज सिस्टम के लिए प्रोटोटाइप हमारी बनकर तैयार हो जाती है। ये हमारा आउटपुट बनता है इसका सिस्टम डिजाइन का। टाइप ऑफ सिस्टम डिजाइन, पहला आता है लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन pertain to an abstract representation of the data flow। data flow का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है इनपुट का एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। इट describes the input, output, databases, data flow all in a format that meets the user requirement। ये लॉजिकल डिजाइन के अंदर आता है। फिजिकल डिजाइन relate to the actual input and output process of the system। it focus on how data is entered into a system, verified, processed and displayed as output। तीसरा होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन में क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज हाई लेवल डिजाइन दैट फोकस ऑन द डिजाइन ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर पे फोकस करता है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मॉडल ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। डिटेल डिजाइन, इट फॉलो आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ईच मॉड्यूल। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, it is representation of organized data which include all the major entity and relationship। ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद आता है entity relationship model। it is a technique used in database design। database designing में हम ये टेक्निक यूज करते हैं, या डायग्राम हम बोलते हैं, that helps decide the relationship between various entity of an organization। हम इसे यूज करते हैं जो वेरियस एंटिटी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम या डायग्राम का यूज करते हैं। टर्म्स ऑफ कंफ्यूज होती है या डायग्राम में एंटिटी स्पेसिफाई डिस्टिंक्ट रियल वर्ड आइटम। रियल वर्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? आइटम, सॉरी एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल वेंडर हो गया, आइटम हो गया, स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, टीचर हो गया, यहाँ पे टेबल हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, पोडियम हो गया, ये सब क्या एंटिटी है, रिलेशनशिप। दे आर द मीनिंगफुल डिपेंडेंसी बिटवीन एंटिटी। एंटिटी के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी हम रिलेशनशिप शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेंडर सप्लाई आइटम, टीचर टीच कोर्सेज, देन सप्लाई एंड कोर्सेज आर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बन जाएगी इनके बीच में। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की कुछ अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल वेंडर कोड, स्टूडेंट नेम,
सिंबल, ये सब क्या है, ये सब एट्रीब्यूट है। कुछ सिंबल है एंटिटी, वीक एंटिटी, रिलेशनशिप, ये सब यूज होते हैं। अब बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप यूज होती है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। अब बात करते हैं अबाउट द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फाइल को ऑर्गेनाइज करना। इट डिस्क्राइब हाउ रिपोर्ट आर स्टोर्ड विद इन फाइल, ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से आपका डेटा जो है वो फाइल में अंदर स्टोर होगा। देयर आर 4 फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेथड है। पहला सीरियल, रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में वो क्या हो रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो स्टोर हो रहे हैं। एग्जांपल रिकॉर्डिंग ऑफ टेलीफोन चार्जेस, एटीएम ट्रांजैक्शन, जैसे हो रही है टेलीफोन क्यूज। Sequential, record are stored in order based on the key field which contain a value that is easily identified by a record. Example from directory. Direct, each record is stored based on a physical address or location on the device. Index, record can be processed both sequentially and non-sequentially. Comparison, file access. One can access the file using either sequential access or random access. File access method allowed. फाइल को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, या तो आप सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज करोगे या आप रैंडम एक्सेस मेथड यूज करोगे। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में क्या होता है, एवरी रिकॉर्ड ऑफ द फाइल इज प्रोसेस्ड स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट रिकॉर्ड टिल एंड ऑफ फाइल। सीक्वेंशियल में शुरू से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। रैंडम में क्या होगा, रिकॉर्ड आर लोकेटेड बाय नोइंग देयर फिजिकल लोकेशन और एड्रेस होगा, रैंडमली आप कहीं से भी एक्सेस करोगे। सीक्वेंशियल में आपको शुरू से लेकर एंड तक एक्सेस करना पड़ेगा। टाइप ऑफ फाइल यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहली फाइल मास्टर फाइल, इट कंटेन द करंट इंफॉर्मेशन फॉर ए सिस्टम। टेबल फाइल, इट इज अ टाइप ऑफ मास्टर फाइल दैट चेंज एंड स्टोर्ड इन ए टेबुलर फॉर्मेट। ट्रांजैक्शन फाइल, इट कंटेन द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन फाइल होती है उसमें। टेम्परेरी फाइल, इट इज क्रिएटेड एंड यूज्ड व्हेनेवर नीडेड बाय अ सिस्टम। मिरर फाइल, दे आर द डुप्लीकेट ऑफ अदर फाइल। लॉग फाइल, they contain copies of master and transaction record in order to chronicle any changes that are made to the master file. Archive file, backup file, it's called archive file. Documentation control क्या होता है, documentation is a process of recording the information for any reference or operational purpose. It helps user, manager and staff who require it. It is important that the document must be updated on regular basis to trace the progress of the system easily. Documentation का मतलब क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन करते जा रहे हैं, उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं और उसको हम अपडेट करते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को अपडेट करते जा रहे हैं रेगुलर बेसिस टू ट्रेस द प्रोग्रेस ऑफ द सिस्टम इजीली। हमने देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। After the implementation of system, if the system is working improperly, then documentation helps the administrator to understand the flow between the system to correct the flow and get the system working. ये documentation हमारी मदद करती है अगर सिस्टम improperly काम कर रहा है, काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए documentation हमारी मदद करेगी एरर फाइंड करने में। Programmers of system analysis usually create program and system documentation. System analysis usually are responsible for preparing documentation to help people learn the system. Advantage क्या है? It can reduce system downtime, cut costs, speed up maintaining tasks. It provides a clear description of common flow of organized system. It provides effective and efficient way of communication. It helps the user to solve the problem. It provides better control to the internal or external working of the system. Right? ये documentation के advantage हो गए। Type of documentation, program documentation, system documentation, operation और user documentation. Program documentation, it describes input, output, processing logic for all the program. The program documentation process starts in the system analysis phase and continues during implementation. This documentation guides programmers to construct modules that are well supported. Operation document contain all the information needed for processing and distributing online and printing output. User documentation, it includes instruction and information to the user who will interact with the system. इसमें user manual जैसे आप कुछ लेकर आते हो तो मेरे यूजर मैनुअल होता है, मैंने लिख रहा था कि आपको किस तरह इसको यूज करना है, दैट इज कॉल्ड यूजर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स एज अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम आर अकम्प्लिश्ड, किस तरह उसके ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। It describes each program within the information system. It describes the system function. It includes data dictionary, data flow diagram, object model, screen layout, document. ये सब इसके अंदर होता है। Most of the system documentation is prepared during the system analysis and system design phase. So this is the documentation. ये क्वेश्चन कई बार आता है, what are the documentation and type of documentation.
और इसका अगला क्वेश्चन भी कई बार आता है, बॉडी सिस्टम डिजाइन, बॉडी का यूज ऑफ सिस्टम डिजाइन, बॉडी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, यूज ऑफ सिस्टम एनालिसिस, व्हाट आर द टूल ऑफ सिस्टम एनालिसिस, बॉडी स्टैट, ऐसे भी आता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एसईडी, ऑडिट, एसईडी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट आपको अप्लाई जाने हैं। ओके, थैंक यू।